भाई देशभक्त नहीं है, वो खाते यहाँ हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, पानी यहाँ बरसता, पानी पाकिस्तान में बरसता है, छाता यहाँ लगाते हैं। तो हम इसको साफ कर देना चाहते हैं हिंदू भाइयों को कि ऐसा क्यों है। ये विषय है वंदे मातरम। काफ़ी अरसे से वंदे मातरम पे बात हो रही है और निश्चित रूप से मुसलमान भाई वंदे मातरम नहीं कहते, लेकिन हिंदू भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि वंदे मातरम क्यों नहीं कहते, उसकी वजह क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। वंदना का मतलब होता है स्तुति, और स्तुति ही पूजा है। एक व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उसकी स्तुति करता है, यानी वंदना करता है, और जिसकी पूजा नहीं करता उसकी स्तुति यानी वंदना नहीं करता। इस्लाम का जो मुख्य आधार है, मुख्य सिद्धांत है, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये इसका अर्थ है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम के ये दो मुख्य सिद्धांत हैं और पूरा इस्लाम इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर टिका हुआ है। एक व्यक्ति जब मुसलमान बनना चाहता है तो या मुसलमान बना रहना चाहता है, चाहे बनना चाहता हो या बना रहना चाहता हो, तो उसे ये दोनों गवाही मनसा वाचा कर्मणा देनी पड़ती है। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब ये है कि जो मुंह से बोला जाए वही मन में हो और वही अमल में आए। ये नहीं है कि हम जो बोले कुछ और मन में कुछ हो और अमल में कुछ हो। जो मुंह से बोला जाए वही मन में हो और वही अमल में हो। तो मनसा वाचा कर्मणा ये दोनों गवाही देने वाला व्यक्ति ही मुसलमान बना रह सकता है। और अगर इन दोनों गवाहियों में से एक गवाही को तोड़ता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहा। इसमें से पहली गवाही क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। इस पहले सिद्धांत के अनुसार कोई भी मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का आदर तो कर सकता है, किसी को प्रेम कर सकता है, पर उसकी पूजा नहीं कर सकता, उसकी वंदना नहीं कर सकता। और इसीलिए दुनिया के जो करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आदरणीय अगर कोई है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की सारी चीजों से सबसे अधिक प्रेम अगर किसी चीज से अगर मुसलमान करता है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। उन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो प्रेम तो करता है, आदर तो करता है, लेकिन उनकी वंदना नहीं करता, क्योंकि वो वंदना केवल अल्लाह की करता है। एक मुसलमान के लिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। वो अपनी ऐसी माँ का आदर करता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन वो उसकी वंदना नहीं करता, क्योंकि वंदना केवल अल्लाह की करता है। इसी तरीके से ये भारत माता, इस भारत माता को इस देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। और
इस भारत माता पर अगर कोई किसी भी तरीके का संकट आ जाए तो इस देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते, क्योंकि वो वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। और निश्चित रूप से इस देश का हर मुसलमान अपनी भारत माता से उतना ही प्रेम करता है जितना कि एक हिंदू करता है। सबसे बड़ी चीज ये है, हम हिंदू भाइयों से कह रहे हैं कि हमारी आस्था गाय पर है। हम चाहते हैं कि मुसलमान भाई हमारी इस आस्था का आदर करें, गोकशी न करें। ये हम सब हिंदू चाहते हैं। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारी आस्था का सम्मान करते हुए मुसलमान भाई गोकशी न करें, तो हमें भी मुसलमान भाइयों की उस सबसे बड़ी आस्था का सम्मान करना चाहिए, किस आस्था का? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और उन लोगों को जो वंदे मातरम, भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है, इस तरीके का जो नारा लगाते हैं, उन लोगों को समझाना चाहिए, भैया ये चीज न करो। अगर आप ये कहते हो तो परिणाम में इसका जो है आपको भी इसी तरीके का जो है दूसरी चीज मिल सकती है। इसलिए अगर हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हो, देश में शांति चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, सद्भाव चाहते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हो, और अगर इस देश में सब विकास चाहते हो, तो इस चीज को हटा दो। खुद आप कह सकते हो, स्वतंत्र हो।